नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लिल्हार एकेडमी में। आज हम एमपी जीके में मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूर्व में फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है जिसमें चंदेल वंश, परमार वंश, बुंदेला वंश के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश ये है, इसका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके पहले हम 1 से 16 तक के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था। हमें बताना है कि इंदौर पर शासन करने वाला कौन सा राजवंश था। क्वेश्चन जो है एमपी जेल पर 1817 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है होलकर, मराठा, सिंधिया या फिर मालवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होलकर। होलकर वंश ने इंदौर पर शासन किया है। इसे हम मैप में समझते हैं, बाकी राजवंशों को भी हम मध्य प्रदेश के मैप में समझते हैं। देखिए ये है मध्य प्रदेश का मैप। इंदौर की हम बात करें तो ये है इंदौर। इंदौर पे होलकर राजवंश का शासन रहा है। धार की यदि हम बात करें तो धार में जो है परमार राजवंश का शासन रहा है। उज्जैन में गुप्त वंश, क्षत्रप वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और मौर्य वंश। मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में है मोखरी वंश, गुहिल वंश और अवलीकर वंश। विदिशा में है सुंग वंश, आमिर वंश, नाग वंश और वाकाटक वंश। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर का जो एरिया है इस पर तोमर वंश ने शासन किया है और सिंधिया वंश ने शासन किया है। बुंदेलखंड की यदि हम बात करें तो बुंदेलखंड में चंदेल वंश का शासन रहा है, बुंदेला वंश का शासन रहा है और परिव्राजक वंश का शासन रहा है। रीवा में बघेल वंश का शासन रहा है। उसी तरह से बघेलखंड में जो है कारूस वंश का शासन रहा है, मध्य वंश का शासन रहा है। अमरकंटक के ऊपर पांड्य वंश का शासन रहा है। और जबलपुर में जो है बोधि वंश का शासन रहा है। महाकौशल की हम बात करें, महाकौशल जबलपुर वाला एरिया, यहाँ पर जो है शैल वंश का शासन रहा है। बैतूल में जो है राष्ट्रकूट वंश का शासन रहा है और मालवा पर जो है सातवाहन वंश का शासन रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, होलकर राजवंश की खोज किसने किया था। हमें बताना है कि जो होलकर राजवंश है उसकी खोज जो है किसने किया था। ऑप्शन है यशवंत राव होलकर, मल्हार राव होलकर, शिवाजी राव होलकर या अहिल्याबाई होलकर। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 12/12/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होलकर राजवंश की खोज किसने किया था या होलकर राजवंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्हार राव होलकर। होलकर वंश को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए होलकर वंश का जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1731 से 1948 ईस्वी तक के। और इसमें जो शासक रहे हैं मल्हार राव होलकर जो कि संस्थापक थे, मालेराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, तुकोजी राव होलकर, काशीराम होलकर, यशवंत राव होलकर, मल्हार राव होलकर तृतीय, मार्तंड राव होलकर, हरिराव होलकर, खांडेराव होलकर तृतीय, तुकोजी राव होलकर द्वितीय, शिवाजी राव होलकर, तुकोजी राव होलकर तृतीय और लास्ट में थे यशवंत राव होलकर द्वितीय। ये जो है होलकर वंश के अंतिम शासक थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है। हमें बताना है कि मालवा का जो प्रथम मराठा सूबेदार था वो कौन था। क्वेश्चन जो है MPSI 26/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है मल्हार राव होलकर, खांडे राव होलकर या भोजीराज राव होलकर या फिर मालेराव होलकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा जो संस्थापक थे, होलकर वंश के संस्थापक थे, उन्हें जो है मालवा का प्रथम मराठा सूबेदार कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मल्हार राव होलकर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है,
राजगद्दी एवं राजवाड़ा में किसकी आमदगत आकार की मूर्ति है? ये राजगद्दी एवं राजवाड़ा कहाँ पड़ता है भाई? तो राजवाड़ा जो है इंदौर में पड़ता है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 20, 12, 17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप या राजा भोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहिल्याबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा निम्नलिखित में से कौन सी कला रूप को प्रेरित किया था? क्वेश्चन जो है एमपी जेल प्रहरी 1917 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है चंदेरी साड़ी, तूसर कपड़ा, टेराकोटा प्रतिमाएं या माहेश्वरी साड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माहेश्वरी साड़ी। यदि हम चंदेरी साड़ी की बात करें तो चंदेरी कहाँ पर पड़ता है? चंदेरी जो है ये अशोक नगर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। विख्यात रानी अहिल्याबाई निम्न में से कौन से स्थान से संबंधित है? हमें बताना है कि अहिल्याबाई जो है कौन से स्थान से संबंधित है। ऑप्शन है खजुराहो, महेश्वर, चंदेरी या उज्जैन। क्वेश्चन जो है जेल प्रहरी 25/7/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है? हमें बताना है कि भारत में नेपोलियन किसे कहते हैं। क्वेश्चन जो है एमपी जेल प्रहरी 21/7/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है यशवंतराव होलकर, बाबू वीर कुंवर सिंह, ठाकुर कुंदन सिंह या राजा मानसिंह तोमर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर को जो है भारत में नेपोलियन कहा जाता है। कौन सा? मध्य भारतीय शासक में जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यशवंतराव होलकर को कहा जाता है। यदि हम भारत का नेपोलियन की बात करें कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। अब देखिए भारत का नेपोलियन, ये नेपोलियन क्या वर्ड है अभी? नेपोलियन कौन थे? तो नेपोलियन जो थे ये फ्रांस का एक सम्राट था, जिसने क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने जो है ऑस्ट्रिया, रूस, स्पेन और यूरोप के कई क्षेत्रों पर जो है कब्जा कर लिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसी तरह से समुद्रगुप्त ने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और मध्य भारतीय शासक की बात करें तो यशवंतराव होलकर को भारत में नेपोलियन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है 528 ईस्वी में हूण को किसने हराया था? जो हूण थे उन्हें 528 ईस्वी में किसने हराया था? क्वेश्चन जो है एमपी जेल प्रहरी 28/7/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है हर्षवर्धन, यशोवर्धन, बाज बहादुर या फिर राजा भोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यशोवर्धन। यशोवर्धन ने जो है हूण को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मालवा के यशोधर्मन निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? अभी थोड़ी देर पहले हमने यशोधर्मन की बात किया था, तो यशोधर्मन का बताना है हमें कि कौन से वंश से ये संबंधित थे। क्वेश्चन जो है एमपी ग्रुप 4 18, 12, 16 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है अवलिकारा वंश, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर चंदेला वंश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो यशोधर्मन है ये किस वंश थे? ऑप्शन नंबर ए, अवलिकारा वंश। अवलिकारा वंश जो है सही होगा। अवलिकारा वंश के ये शासक थे। यदि हम अवलिकारा वंश के अन्य शासक की बात करें तो देखिए यशोधर्मन जो है अवलिकारा वंश का राजा था। इसका जो क्षेत्र था वो कौन सा था? मालवा था। अन्य शासक थे इसमें आदित्य धर्मन, प्रकाश धर्मन और द्रव्य धर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? हमें बताना है कि सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे।
दौलतराव सिंधिया थे, महादजी सिंधिया थे, राणोजी सिंधिया थे या फिर जयाजी राव सिंधिया थे। तो इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया जो थे ये सिंधिया वंश के संस्थापक थे। यदि हम इसकी राजधानी की बात करें तो सिंधिया वंश की जो राजधानी थी पहले थी उज्जैन, बाद में स्थानांतरित कर दी गई थी कहाँ पर? ग्वालियर में। शासकों की सूची की हम बात करें कि सिंधिया वंश में कौन से शासक थे, तो राणोजी सिंधिया ये जो थे संस्थापक थे। फिर है महादजी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, महारानी बैजाबाई, जानकोजी राव, ताराबाई राजे सिंधिया, जयाजी राव और जीवाजी राव। इसके यदि हम वंशज की बात करें तो उसके बाद में है तो कौन कौन आए सिंधिया वंश में? तो राजमाता विजया राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि वर्तमान में क्या है? मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? हमें बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी। क्वेश्चन जो है MP जेल पर ही 28/17 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है विदिशा, उज्जैनी, सांची या फिर महेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैनी। यदि हम मौर्य वंश की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये जो है मौर्य वंश से संबंधित थे और इसकी प्रथम राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र पटना थी। इसके प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इनका जो शासनकाल रहा है 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक के इनका शासनकाल रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक के पिता कौन थे? हमें बताना है कि अशोक के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन जो है MPSI 31/17 के 2nd शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, बिंदुसार या फिर कुणाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। अशोक के जो पिता थे वो कौन थे? बिंदुसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे? जब अशोक राजा नहीं बने थे उसके पहले की बात है। ये राज्यपाल जो थे हमारे MP में जो है कहाँ के राज्यपाल थे ये हमें बताना है। क्वेश्चन जो है MP ग्रुप 4 30/17 के 2nd शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है शिवपुरी, सतना, उज्जैन या फिर अशोकनगर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। यदि हम अशोक की बात करें तो अशोक के पिता का नाम क्या था? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखे हैं अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। माता का नाम था सुभद्रांगी। इनकी पत्नी का नाम था देवी जो कि विदिशा के षष्ठी की पुत्री थी। इनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। ये भी हमें याद रखना है। इन्होंने कौन से निर्माण कार्य किए थे? तो सांची का जो स्तूप है रायसेन में, इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और एक है भरहूत स्तूप जो कि सतना में है, इसका भी निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, रानी दुर्गावती खालिस्तान राजकुमारी थी। रानी दुर्गावती कौन से वंश की राजकुमारी थी ये हमें बताना है। क्वेश्चन जो है MPSI 26/17 के 26/17 में पूछा गया है। ऑप्शन है गुर्जर, चंदेल, परमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रानी दुर्गावती जो थी ये किस वंश की राजकुमारी थी? देखिए किस वंश की रानी थी ये नहीं पूछा गया है, किस वंश की राजकुमारी थी ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंदेल वंश। रानी दुर्गावती जो थी ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी। इनका जो शासनकाल था ये था 1540 से 1564 में। ये गोंड वंश की शासिका थी। इनके पिता का नाम था चंदेल शासक कौन थे? सालवान।
माता का नाम था माहोबा। इनके पति जो थे गोंड शासक संग्राम सिंह के पुत्र दलपति सिंह या कहीं कहीं पर दलपत सिंह लिखा हुआ मिलता है, तो दलपत सिंह जो थे इनके पति का नाम था। इनका जन्म जो है 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर फोर्ट में हुआ था, कलिंजर के किले में हुआ था। ये कलिंजर का किला कहाँ पर है? बांदा, उत्तर प्रदेश में है। इन्हें जो वीर गति प्राप्त हुई थी कब हुई थी? 24 जून 1564 में। कहाँ पर? जबलपुर में। और किनसे युद्ध के दौरान हुई थी? तो अकबर के सेनापति थे कौन? आसफ खान। आसफ खान से युद्ध के दौरान जो है इन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। इनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई है? जबलपुर में बनाई गई है। जबलपुर में कहाँ पर? नरई नाला नाम की जगह पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? हमें बताना है कि भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे। अभी तो हम भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, पहले जो है भोपाल एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। तो भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे हमें बताना है। क्वेश्चन जो है MPPSC 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन है दोस्त मोहम्मद खान, नवाब हमीदुल्ला खां, नर मोहम्मद खां या फिर यासीन मोहम्मद खां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान जो थे ये भोपाल राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दोस्त मोहम्मद खान एक खालिस्तान थे। दोस्त मोहम्मद खान क्या थे? ईरानी थे, अफगानी थे, मंगोलियन थे या फिर तुर्की थे। ये क्वेश्चन जो है MPSI 28/10/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानी। जो दोस्त मोहम्मद खान थे ये जो है अफगानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली थी? क्वेश्चन जो है MPSI 29/10/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है 1728, 1727, 1726 या फिर 1725। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1728 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भोपाल राज्य किस साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? मतलब ब्रिटिश में भोपाल राज्य को कब सम्मिलित कर लिया गया था, कब मिला लिया गया था उन्हें? क्वेश्चन जो है MP जेल प्रहरी 19/7/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है 1817, 1815 या 1816 या फिर 1818। तो ब्रिटिश शासन में इसे कब मिला लिया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1818। 1818 में जो है भोपाल को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भोपाल भारतीय संघ में कब शामिल हुआ था? स्वतंत्रता के पश्चात तब जो है भोपाल को कब मिलाया गया था? क्वेश्चन जो है MP जेल प्रहरी 25/7/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है 12 जून 1950 में मिलाया गया था, या 1 जून 1949 में मिलाया गया था, या 15 दिसंबर 1950 में मिलाया गया था, या फिर 10 दिसंबर 1949 में मिलाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जून 1949 को भोपाल को जो है भारतीय संघ में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। शाहजहां बेगम भोपाल के खालिस्तान शासक थे। किस नंबर के शासक थे शाहजहां बेगम भोपाल में? ये हमें बताना है। क्वेश्चन जो है MPSI 28/10/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है 6वें, 7वें, 8वें या फिर 9वें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 8वें। भोपाल जो राज्य था उसमें कौन से शासक थे देख लेते हैं हम। देखिए भोपाल राज्य के शासकगण की ये लिस्ट है। इसमें हम देखते हैं कि नवाब दोस्त मोहम्मद खां ये जो थे फर्स्ट नंबर के शासक थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आए नवाब यार मोहम्मद खान 1728 से 1742 के बीच में। फिर आए तीसरे नंबर पे नवाब फैज़ मोहम्मद खान। चौथे नंबर पे आए नवाब हयात मोहम्मद खान।
5वें नंबर पे आए नवाब गौस मोहम्मद खां, 6वें नंबर पे है नवाब जहांगीर मोहम्मद खां और 7वें नंबर पे है नवाब सिकंदर जहां बेगम और 8वें नंबर पे है नवाब सुल्तान शाहजहां बेगम, जो कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था। किस क्रम पे है ये? 8वें नंबर पे है। 9वें नंबर पे है कखोरो जहान बेगम और 10वें नंबर पे है नवाब हमीदुल्ला खां। ये जो नवाब हमीदुल्ला खां है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब है तो भोपाल के शासक जो थे ये कौन थे? नवाब हमीदुल्ला खां। बीच में जो है अन्य भी शासक आए हैं जो कि इनके विरुद्ध में थे। कौन से हैं? नवाब वजीर मोहम्मद खां 1807 से 1816 के बीच में आए थे, नवाब नजर मोहम्मद खां और नवाब सुल्तान कुदसिया बेगम, ये जो थे इन लोगों के विरुद्ध में इन्होंने शासन किया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।